सुप्रभात। सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा। सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा पूर्वक भजते हैं उनकी कौन सी गति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पुरुष श्रद्धा में है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य हो। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं। किंतु ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भजते। इन सबको तुम असुर जानो, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। तो असुर का मतलब क्या? दो सिंग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, कोई अजीब विचित्र जीव नहीं। परमदेव परमात्मा के देवत्व से वंचित रहने वाला वह असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में मनुष्य दो प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। तो देवी संपदा नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा है, और आसुरी संपदा वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। इन सबको तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी किया, लेकिन परिणाम यह निकला कि उस परमदेव के देवत्व से वंचित हो गए। असुर जान असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था वह भी दुर्बल और दूर हो गए। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों ना शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें, अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया, एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। और इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं। जैसा भाग्य हमारा का अर्जुन जैसा, कहीं ऐसी धारणा ना बना लें कि कहीं आप हताश होकर बैठना जाए। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य अर्थात अन्य ना मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को ना भजते हुए केवल मुझे भजता है, वो साधु ही मनन योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय से लग गया है। वो यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। तो परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिरमौर क्यों ना हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के प्राप्ति की क्रिया नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। तो कौनते प्रति जाने ही न में भक्ति प्रणश्यति। तो निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आज तो किसी को पूजने का विधान नहीं। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजें कहाँ? क्या तीर्थों में मंदिरों में भजन किया जाए तो कहाँ पर किया जाए? इस पर भगवान कहते हैं कि ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्य सर्वभूतानि यात्रारूढ़ानि मायया। कि वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमबस भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो क्या करें? शरण किसकी जाए? तो गीता के 18
62वें श्लोक में कहते हैं, 18 अध्याय के 62वें श्लोक में कि तमेव शरणम गच्छ, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर को शरण जाओ, ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में, आधा भाव देवी में तो चौथाई भाव देवता में, ऐसा नहीं, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ, इससे लाभ। तब कहते हैं कि तत्व प्रसादात तत्पराम शांति स्थानम प्रसिष्यासि शाश्वतम, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाए तो कैसे जाए? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुनो। वो भला गोपनीय बात क्या है? कि मन मना भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु मावे वैश्यसी सत्यम ते प्रीति जाने प्रियसी में। तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को मनन कर, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। तो पहले बताया था कि तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर, श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। तो शाश्वत धाम को पाना, सद्गुरु जिस परमात्मा भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है, भगवान है, किंतु सद्गुरु के अभाव में है, वो हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं है। श्री कृष्ण के योगेश्वर थे, सद्गुरु थे, वो बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं, इसलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हो। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजे, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हो, तो मुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू निश्चय मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तू शोक मत कर, तू शोक मत कर। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा कि भगवान राम कहते हैं कि भगत मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, जैन कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, तीर्थंकरों का दर्शन उनका बताया ज्ञान और वह चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं वाहिगुरु, इस्लाम कहता है मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल। ईसा कहते हैं संसार के भार से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बता रहे हैं, किसके पास जाएंगे आप? महापुरुषों के उन कथनों का आशय मात्र इतना ही है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करो। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण, उसी के पकड़ वाले कई महापुरुष हों, उनका सान्निध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा की परचा 2-2.5 अक्षर का नाम सुनो। राम अथवा ओम, जो भी अभिमत हो, क्षण में राम क्षण में ओम, ऐसा अदले बदले नहीं। कोई एक नाम सुन ले, सबका अर्थ एक है, परिणाम एक है, बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते तो कण कण में व्याप्त तो ईश्वर का परचाय हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर ले। जब नाम के सूक्ष्म सतह में पहुंच हो जाएगी तब यही छोटा सा नाम श्वास में ढल जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।